हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 24 जून 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के सेशन की क्विक रिवीजन। प्रतिवर्ष विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वर्षा वन दिवस ये प्रतिवर्ष 22 जून को मनाया जाता है। यूएन में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रुचिरा कंबोज को। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली विशाल स्टिंगरे किस देश की नदी में पाई गई? तो ये पाई गई है कंबोडिया की नदी में। 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो 48वें G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो जर्मनी में किया जाएगा। निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 75 सीमावर्ती सड़कों के किनारे BRO कैफ़े की सुविधाएं स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो ये कौन सा मंत्रालय है? रक्षा मंत्रालय। हाल ही में किस देश की लेखक रूथ ओजेकी ने 2022 का विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? तो ये कहाँ की लेखिका हैं? ये हैं कनाडा की। हाल ही में FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये पहली महिला अध्यक्ष ये बनी है लिसा स्टालेकर। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये कौन बना है? ये बना है असम। 21 जून 2022 को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू की गई है? तो इसकी जो शुरुआत है वो की गई है नई दिल्ली से। 21 जून 2022 को किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत की टीम ने। नेक्स्ट शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस हैं 17 जून, 22 जून, 19 जून, 23 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 23 जून। ये दिन मुख्य रूप से आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की नींव का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 की थीम क्या है? एक साथ शांतिपूर्ण विश्व के लिए। स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 41वें सत्र में डॉक्टर ग्रेस नामक IOC के एक सदस्य ने ओलंपिक दिवस के जश्न का सुझाव देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1947 में रिपोर्ट पर चर्चा की गई और सुझावों को अंततः 1948 में सेंट मोरित्ज में 42वें IOC सत्र में इसको लागू किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये कब मनाया गया था? 23 जून 1948 को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है लुसाने यानी स्विट्ज़रलैंड में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये कौन है? ये हैं थॉमस बाख। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट इसके महानिदेशक कौन हैं? क्रिस्टोफ डी कैपर। 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। इस वर्ष की जो थीम थी इसकी क्या थी? विधवाओं की वित्तीय सहायता के लिए सतत समाधान। 23 जून को ही मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और इसकी थीम क्या थी? कोविड-19 से बेहतर तरीके से निर्माण करना, सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नवीन साझेदारी को बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में भूकंप आने से कई लोगों की मौत हो गई है? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश,
अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में 22 जून 2022 को 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी है काबुल। प्रधानमंत्री कौन है इसके अभी हाल ही के? हसन अखुंद इसके वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और मुद्रा है अफगान अफगानी। भूकंप का जो मापन है वो भूकंप मापी यंत्र के द्वारा किया जाता है, जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं संथाल, भील, मुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, संथाल। द्रौपदी मुर्मू जो कि उड़ीसा स्थित संथाली आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं और उनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। निर्वाचित होने पर मुर्मू आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति होंगी। झारखंड राज्य बनाए जाने के बाद मुर्मू पहली ऐसी राज्यपाल रहीं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। साथ ही वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला भी हैं। 2007 में उड़ीसा विधानसभा के द्वारा उत्कृष्ट विधायक का नीलकंठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो ये कौन है? ये हैं राष्ट्रपति चुनाव की महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, जो संथाल जनजाति से संबंधित हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अष्टांग योग नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं IPS प्रकाश सिंह, डॉक्टर सोनू फोगाट, प्रीति शेनॉय, राम बहादुर रॉय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सोनू फोगाट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर डॉक्टर सोनू फोगाट द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया। अन्य पुस्तकें देख लेते हैं इसमें। द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये किसकी है? ये है IPS प्रकाश सिंह। नोबेल अ प्लेस कॉल्ड होम, ये किसका है? ये है प्रीति शेनॉय। भारतीय संविधान अनकही कहानी, ये किसकी किताब है? ये है राम बहादुर रॉय की। तो IPS प्रकाश सिंह, इनका है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। प्रीति शेनॉय अ प्लेस कॉल्ड होम, ये उपन्यास है। और राम बहादुर रॉय भारतीय संविधान अनकही कहानी। आगे बढ़ते हैं। कौरसेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शंस हैं 83, 101, 68, 83। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 68। कौरसेरा द्वारा वैश्विक कौशल रिपोर्ट GSR 2022 के अनुसार डेटा साइंस में भारत की प्रवीणता 2021 में 38% से गिरकर 2022 में 26% हो गई है, जिससे 12 रैंक की गिरावट आई है। समग्र कौशल दक्षता के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 68वें और एशिया में 19वें स्थान पर 4 स्थान नीचे खिसक गया है। पश्चिम बंगाल कौशल दक्षता के मामले में भारतीय राज्यों में सबसे आगे है। लगातार दूसरे वर्ष स्विट्ज़रलैंड में सबसे अधिक कुशल शिक्षार्थी थे। इसके बाद डेनमार्क का नंबर आता है, फिर इंडोनेशिया और इसके बाद बेल्जियम। कौरसेरा के जो CEO हैं वर्तमान में जेफ मैग्योन काल्डा। भारत का स्थान अगर हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में देखें तो ये कितना है? 83। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में जो भारत का स्थान है वो कितना है? 101 पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में अगर हम भारत का स्थान देखें तो ये कितना है? 150वां।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? ऑप्शंस हैं कोलकाता हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा, मुंबई हवाई अड्डा, अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली हवाई अड्डा। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाल ही में पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट, जीसैट 24 का सफलतापूर्वक प्रेषण किसने किया है? ऑप्शंस हैं इसरो, नासा, CNSA, एरियन स्पेस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, एरियन स्पेस। एरियन स्पेस ने भारत के जीसैट 24 संचार उपग्रह को 22 जून 2022 को फ्रांस के फ्रेंच गुयाना स्थित कोरोऊ स्थित एरियल स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में तैनात कर दिया है। जीसैट 24 एक 24 KU बैंड संचार उपग्रह है जिसका वजन 4181 किलोग्राम है। जीसैट 24 सैटेलाइट 15 सालों के लिए काम करेगा और ये अपनी जो सेवाएं हैं वो DTH सर्विस प्रोवाइडर टाटा प्ले के लिए देगा। एरियन स्पेस से ये 25वां भारतीय सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसरो की कॉमर्शियल ब्रांच है एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यानी कि NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसने जीसैट 24 उपग्रह को टाटा प्ले को लीज पर दे दिया है। नेक्स्ट, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं रूस, ब्राजील, चीन, भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन। चीन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को PM मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया है। ये शिखर सम्मेलन 23 जून 2022 से शुरू हो रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 24 जून 2022 को ग्लोबल डेवलपमेंट पर एक उच्च स्तरीय वार्ता की अध्यक्षता करेंगे। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन भारत में किया गया था। ब्रिक्स शुरुआत में ये क्या था? ब्रिक था, BRIC। B फॉर क्या है? ब्राज़ील। R फॉर क्या है? रसिया। I फॉर इंडिया एंड C फॉर चाइना। इसका जो फॉर्मेशन था कब हुआ था? सितंबर 2006 में। और जो पहला इसका जो ब्रिक का समिट हुआ था ये हुआ था 16 जून 2009 में। और इसमें जो S यानी कि S जोड़ने के बाद जो ब्रिक्स बना BRICS, S मतलब साउथ अफ्रीका। इसको ब्रिक में कब सम्मिलित किया गया था? ये किया गया था 2010 में। तो इसमें अब कंट्री कौन कौन सी हो गई हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका को ब्रिक में 2010 में शामिल किया गया था। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ है? संघाई यानी कि चाइना में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की संसद को भंग करने का ऐलान किया गया है? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, UAE, इजराइल, पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इजराइल। इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और विदेश मंत्री यायर लैपिड के बीच संसद को भंग करने के लिए सहमति बन गई है। इसके अलावा नए चुनाव की घोषणा भी की गई है। इसके साथ ही नई सरकार के गठन में लैपिड को अगला कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इजराइल इसकी राजधानी है जेरूसलम और इसकी मुद्रा है इजरायली नई शेकेल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहाँ ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, बनारस, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय अगोचर कलाकारों की प्रतिभा का जश्न मनाने वाले त्यौहार का शुभारंभ किया है। संगीत नाटक अकादमी ने इस उत्सव का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में और विश्व संगीत दिवस के अवसर पर देश भर के दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए किया गया।
आगे बढ़ते हैं। कल एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना था। प्रश्न क्या था? हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था ऑप्शन सी यानी कि कोलंबिया। नेक्स्ट, आज का सवाल, इसका उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना है। प्रश्न है 21 जून 2022 को किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके साथ ही आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।